सभी साथियों और सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार खबर निकल करके आ रही है सीबीएसई से। सीबीएसई 12th बोर्ड एग्ज़ाम 3 मिनट पहले की खबर है दैनिक भास्कर में। अब आप इसको बड़े ध्यान से समझें और इस खबर के हमारे लिए क्या संकेत हो सकते हैं, जो राज्यों के बोर्ड हैं उनके लिए क्या संकेत हो सकते हैं। सीबीएसई ने यहाँ पर जो भी राज्य हैं उनसे बात करने का एक डिसीजन लिया है। यानी खबर क्या है, टोटल परीक्षाओं के बारे में जानकारी, एग्ज़ाम कब होंगे या नहीं होंगे तो कौन से सब्जेक्टों के होंगे, कठिन या मेजर सब्जेक्टों के या सभी सब्जेक्टों के हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में बने हुए हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। तो सीबीएसई और बोर्ड जितने भी स्टेट बोर्ड हैं उन सभी के लिए बहुत ही शानदार खबर है, राइट। क्योंकि सीबीएसई ने पहले 10th क्लास का जो डिसीजन लिया था वही बोर्डों ने, लगभग राज्यों के बोर्डों ने लिया था, राइट। अब सीबीएसई का 12th क्लास के लिए यहाँ पर एक अलग से बहुत ही शानदार डिसीजन आने को है। कल यह डिसीजन हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या चर्चा है, क्या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर बताया जाना है। तो ध्यान से देखना है और पढ़ना और समझना है। देखिए भाई, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ठीक है, केवल मेजर सब्जेक्ट के ही होंगे एग्जाम। यानी ऐसी होने की संभावना है जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनके ही एग्जाम होने की संभावना है, बाकी के सब्जेक्टों की संभावना नहीं है। यानी कुल मिला के सभी सब्जेक्टों के पेपर न होने के संकेत यहाँ पर हमें मिल रहे हैं सीबीएसई की तरफ से, ठीक है। रविवार को राज्यों के साथ मीटिंग में हो सकता है फैसला। यानी आज सैटरडे है और कल रविवार है, संडे है। कल इसकी मीटिंग है, कितने बजे है, राज्यों के साथ, तब जाकर के इसका फैसला होगा कि क्या होना है। यानी कल आपको पता चल जाएगा। पूरी खबर क्या है, जरा इसे विस्तार से देखते और समझते हैं। सीबीएसई इससे पहले भी घोषणा कर चुका था कि जून या इसके बाद स्थिति की समीक्षा करने के बाद 12वीं की स्थगित परीक्षा को केवल कोई फैसला लिया जाएगा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे पूरी जानकारी को बड़े विस्तार से समझते हैं। देखिए, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई 12वीं क्लास की मुख्य विषयों की यानी मेजर सब्जेक्ट का एग्जाम लेने का विचार कर रहा है। यानी सीबीएसई का भी ये विचार चल रहा है कि पूरे सब्जेक्टों का पेपर न करा करके कुछ जो कठिन सब्जेक्ट हैं, मेजर हैं या मुख्य हैं, उनके ही एग्जाम करा लिए जाएं, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है कि 12वीं की क्लास में मेजर सब्जेक्ट का ही एग्जाम हो। बाकी के सब्जेक्टों की मार्किंग के लिए कोई और फॉर्मूला अपनाया जाए। यानी जो मुख्य सब्जेक्ट हैं उन पर पेपर होना है। यानी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उन पर पेपर होंगे, जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उन पर कोई दूसरी पद्धति अपनाई जा सकती है, दूसरा फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, राइट। उनमें क्या होगा अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन कल की मीटिंग में ये पता चल जाएगा। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते हुए 12वीं के बोर्ड एग्जाम टाल दिया था, राइट। सीधी सी बात है, सबको पता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के 7 मंत्रियों के अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग में 12वीं के एग्जाम और प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टेंट टेस्ट का फैसला हो सकता है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे, राइट। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा फिर देखते हैं। 12वीं के लिए 174 सब्जेक्ट, इनमें से 20 मेजर। यानी जो भी सब्जेक्ट हैं पूरे भारत में जितने भी हैं उनमें से 20 सब्जेक्टों को ये मेजर मान रहे हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट मेजर हैं इनकी नज़र में यहाँ भी देख लेते हैं। सीबीएसई 12वीं 12वीं में 174 सब्जेक्टों की पढ़ाई कराता है। यानी लगभग जो पढ़ाई कराई जाती है सीबीएसई में वो 174 सब्जेक्ट हैं। इनमें से महज 20 को ही मेजर सब्जेक्ट माना जाता है। 20 हैं वो मुख्य सब्जेक्ट माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायो है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस है, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश इसमें शामिल है, जो कि वो मेजर सब्जेक्ट मानती है सीबीएसई, ठीक है। सीबीएसई का कोई भी स्टूडेंट कम से कम 5 और अधिक से अधिक 6 सब्जेक्ट लेता है। यानी 5 अनिवार्य होते हैं और 6 भी आप ले सकते हैं। आमतौर पर इनमें से 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। यानी 6 में से 4 या 5 में से भी आपके 4 मेजर सब्जेक्ट होंगे। अब देखिए, सबसे मेन चीज यहां हमारे सामने है, क्या है? राज्यों के साथ एग्जाम को लेकर चर्चा जारी। राज्यों के साथ एग्जाम को लेकर के चर्चा जारी होगी। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छात्रों को जुड़े फैसले
सभी राज्यों के सरकारों और की सलाह से बाद में लेने को कहा। यानी प्रधानमंत्री जी का ऐसा मानना है कि सभी राज्यों की पहले सलाह ले लो, किसका क्या विचार है, उसके हिसाब से फिर डिसीजन लेना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में, यानी कल 11 बजे से मीटिंग होगी जिसमें अध्यक्षता राजनाथ जी करेंगे, जो कि हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, ठीक है। तो ये 11:30 बजे इस मीटिंग का टाइम रखा गया है। कितने बजे? 11:30 बजे होगी कल। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए एग्जाम को लेकर जनता को यह सुझाव मांगे हैं। अब सोशल मीडिया के जरिए आप लोग अपने अपने सुझाव दे सकते हैं, तो उन सुझावों के माध्यम से कल ये मीटिंग होगी 11:30 बजे और उसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि एग्जाम क्या होंगे, कैसे होंगे। तो यहाँ पर ये मेन चीज निकल के हमारे सामने आ रही है कि जो भी सब्जेक्ट हैं 174 यहाँ पर जो कि सीबीएसई के हैं, उनमें से केवल 20 पर ही पेपर हो सकते हैं। 5 या 6 सब्जेक्ट जिसके पास हैं वो 4 देकर ही उसका काम हो सकता है, बाकी के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला तैयार होगा। अगर ये सिस्टम सीबीएसई में हो गया तो जहां तक है मध्य प्रदेश बोर्ड या दूसरे जितने भी बोर्ड हैं वो भी इस डिसीजन को आगे चल के लेंगे या नहीं लेंगे, इस चीज पर मैं यूट्यूब पर आपके लिए लाइव क्लास आऊंगा, वो शायद कल शाम को हो सकता है। राइट, आपको ये बता दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा कि शाम को लाइव क्लास होगी जिसमें मैं इस पर पूरी चर्चा करूंगा कि बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड है या दूसरे बोर्ड है, इनमें क्या फैसला हो सकता है। पहले कल 11 बजे सीबीएसई का फैसला होने दो, जैसे ही फैसला होकर के हमारे सामने आएगा तुरंत 2, 3, 4, 5 मिनट में आपको ये मिल जाएगा। देखिए 3 मिनट के अंदर ये आपको खबर मिल रही है। राइट, तो इसी तरीके की संपूर्ण जानकारी, एक से एक लेटेस्ट जानकारी जो कि एग्जाम से संबंधित हैं, क्योंकि अपना चैनल मैजिक एजुकेशन टोटल शिक्षा पर काम करता है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सभी मित्रों को इस खबर को शेयर करें। ओके, इसी के साथ मैं वीएम शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।